ये अब कांग्रेस पंजाब की किस तरफ दोबारा जा रही है? देखो, बात इश्यूज की है और मैं हमेशा इश्यूज की बात करता हूँ। मेरा ख्याल है कि सारे लेजिस्लेशन की मीटिंग होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर को कॉल करनी चाहिए। सीएलपी मीटिंग में कौन कौन से मेन इश्यूज आपको लगते हैं जो आने? 3-4 बेसिकली है। देखो, बेअदबियों के ऊपर बहुत सी ऐसी बातें हुई है। जो हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट है, जो 2.5 साल से जो ड्रग्स की रिपोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। कल जो बात हुई, तृप्त बाजवा ने भी कहा कि हैंड इन ग्लव है अकाली दल के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपको ये बात लगती है, आप सहमत हैं तृप्त बाजवा से? नहीं, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, परसेप्शन तो बाहर यही है। कई बार परसेप्शन जो है वो एक्चुअल से भी बुरी होती है। मिनिस्टर आपको लगता है मान जाएंगे सीएलपी कॉल करने के लिए? नहीं, मैं कहता हूँ करवानी चाहिए। अगर नहीं वो करवाते तो हमारे प्रेसिडेंट शुड कॉल, ही कैन कॉल ए मीटिंग। सीएलपी नहीं बुला सकते लेकिन एमएलएज की मीटिंग तो बुला सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर घमासान है। नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनाए गए थे एक लंबी एक्सरसाइज के बाद, लेकिन कल कुछ एमएलएज की मीटिंग हुई, मंत्री थे उसमें तृप्त बाजवा के घर पे, और वहाँ से बात आई कि चीफ मिनिस्टर को रिप्लेस किया जाए और एक डेलीगेशन 5 मेंबर जो है वो मिलेगा हाईकमांड से। आज कुछ लोग देहरादून में मिल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और उस 5 मेंबर डेलीगेशन के मेंबर प्रगट सिंह। प्रगट जी, कल एक तृप्त बाजवा के घर पे मीटिंग हुई थी और उसके बाद मंत्रियों ने जो बयान दिए कि रिप्लेस किया जाना चीफ मिनिस्टर को, और आपने भी बोला डिससेटिस्फैक्शन है, ये अब कांग्रेस पंजाब की किस तरफ दोबारा जा रही है? देखो, बात इश्यूज की है और मैं हमेशा इश्यूज की बात करता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर जो पॉलिटिक्स है वो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं होते। इट हैज़ टू बी ए टीम। बट हाँ, काफ़ी लोगों में इस बात की रिजेंटमेंट है कि वो जो 3-4 मेन इश्यूज हैं, ये नहीं है कि काम नहीं हुआ, बहुत से काम हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो मेजर इश्यूज हैं दे येट टू बी रिजॉल्व्ड। तो उसके लिए बेसिकली कल मीटिंग हुई थी, मैं भी उस मीटिंग में गया था। और क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अंडर द सुपरविजन ऑफ एआईसीसी मेरा ख्याल है कि सारे लेजिस्लेशन की मीटिंग होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर को कॉल करनी चाहिए और फिर उसमें डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ भाई, एक तरफ इश्यूज हैं और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चेहरों की राजनीति है। तो मेरे को इश्यूज इंपॉर्टेंट लगते हैं, बंदे इंपॉर्टेंट नहीं लगते। तो आप डिमांड कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएलपी की मीटिंग कॉल करनी चाहिए, ये आप क्यों चाहते हैं कि मीटिंग कॉल हो? नहीं, ये जो बेसिकली ये जो र्यूमर्स हैं, ये जो इश्यूज हैं, उसके ऊपर नहीं काम हुआ, डिससेटिस्फाइड है एमएलएज, देन अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशंस में बेसिकली मेरा ख्याल है कि सीएलपी की मीटिंग बुला के ही हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए। हाँ, जो लोग कहें कि हाँ भाई इन इश्यूज की कोई बात नहीं है, तो वो खुद जाके फिर फेस करेंगे। तो एजेंडा क्या रहेगा सीएलपी मीटिंग का? नहीं, एजेंडा तो यही रहेगा कि हाँ भाई अल्टीमेटली हम ये जो इश्यूज हैं उसके ऊपर क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। कब कॉल करना चाहते हैं? नहीं, मैं तो देखो हाई कमांड के पास लोग गए हैं, मैं भी जाऊंगा, उनको ज्वाइन करूंगा, लेकिन मेरे को जितनी समझ आ रही है और बाकी हाई कमांड ने इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। सर, सीएलपी मीटिंग तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रेरोगेटिव है, तो आप कब चाहते हैं वो कब बुलाएं? एज सून एज पॉसिबल? मेरा ख्याल है कि जितनी भी जल्दी हो जाए और उतनी जल्दी ये बुलानी चाहिए। तो सीएलपी मीटिंग में कौन कौन से मेन इश्यूज आपको लगते हैं जो आने? 3-4 बेसिकली है। देखो, बेअदबियों के ऊपर बहुत सी ऐसी बातें हुई है। जो हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट है, जो 2.5 साल से जो ड्रग्स की रिपोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट में पड़ी हुई है और उसमें कंसेंटेड जो है वो डेट्स ली जा रही है। भाई कभी कंसेंटेड डेट भी लेते हैं, ये सारी क्लैरिटी की जरूरत है। और ये लेजिस्लेशन जो है वो मेरा ख्याल तो इवन के उस मेन मीटिंग से पहले ऑफिसर्स को भी बुला के क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो होम सेक्रेटरी है ही इज राइटिंग अगेंस्ट एसटीएफ चीफ कि इतना इम्पोर्टेंट इशू था, उसमें फिर क्या कहाँ क्या लुकूना है। अल्टीमेटली हम लोगों में जाते हैं, लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती तो कहीं ना कहीं र्यूमर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब र्यूमर होता है तो फिर बहुत सी चीजें ऐसे निकल के सामने आती हैं जिसका पार्टी को नुकसान होता है। ऐसा तो नहीं है कि सीएलपी मीटिंग में, जैसे कल मीटिंग एक हुई, वो चाहे सीएलपी की नहीं थी, देवर अराउंड 30 एमएलएज, तो सीएलपी मीटिंग में अगर कह दिया जाए कि हमें सीएलपी लीडर बदलना है अपना?
नहीं, वो तो यार मेजॉरिटी का काम है, वो तो मेरा काम नहीं है। मैं तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैंने ऑर्गेनाइजेशन देखनी है। और मेरा ख्याल है कि जो हमारे, क्योंकि यहाँ बेसिकली हाई कमांड के थ्रू हम ये चाहते हैं कि एक उनका कोई ना कोई सुपरवाइजर आके उस मीटिंग को सुपरवाइज करे। एक एआईसी से सुपरवाइजर सीएलपी में आए। डेफिनेटली आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि इतना डिस्ट्रस्ट क्यों हो गया है अपने एमएलएस को चीफ मिनिस्टर में? क्या अब आपको ऑब्जर्वर चाहिए? नहीं है, क्योंकि वो इशू सॉल्व नहीं हुए। क्योंकि मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं और क्योंकि हमने लोगों में जाना है, हम ये चाहते हैं कि इश्यूज को देखो, इश्यूज पंजाब की बेहतरी के लिए है, हम इश्यूज को रिजॉल्व करके जाएं। फिर लोगों की मैंडेट, चाहे वो जो लोग मैंडेट देंगे वो दैट हैज टू बी एक्सेप्टेबल। ये आप आज बोल रहे हैं कि हमें सीएलपी मीटिंग कॉल करना चाहिए जो चीफ मिनिस्टर को, लेकिन कल भी ये रूट लिया जा सकता था। कल तो सीधा ही आके बयान शुरू हो गए, मिनिस्टर्स ने बोल दिया कि जी चीफ मिनिस्टर को रिप्लेस करो। वो इंडिविजुअल कोई भी, यार देखो हर का व्यू पॉइंट है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में तो यही है एक्चुअली। असीम जी, हम बेसिकली इंटरनल डेमोक्रेसी के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि हाथ खड़े करने वाली राजनीति ना अब बहुत ज़्यादा देर चलेगी नहीं। क्योंकि अगर आपका लीडर आपके इश्यूज को इंटरनली हाउस में बैठ के डिस्कस नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान होता है। मैं हमेशा बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, हम कमरे में कभी कभी एक दूसरे को गाली भी दे देते थे कि हाँ भी यहाँ से बॉल निकला तो निकला क्यों, लेकिन ऐसा कुछ माहौल बनता नहीं है। क्यों नहीं डिस्कस किया जाता? हाँ, इंटेलिजेंसिया का फर्क हो सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का फर्क हो सकता है, एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये लोग 2-2 लाख अप्रॉक्सीमेटली लोगों के नुमाइंदे हैं। ये 2 लाख में जो बात कहेंगे वो ट्रैवल करेगी और वो ऑथेंटिकेटेड बात होगी। क्यों लोगों में, पॉलिटिकल सिस्टम में क्यों डिस्ट्रस्ट हो गया? क्योंकि अल्टीमेटली कहीं होता कुछ और है, हम कई बार कहते हैं कुछ और है और प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ और होता है। लेकिन कल जो बात हुई, तृप्त बाजवा ने भी कहा कि हैंड इन ग्लव है अकाली दल के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपको ये बात लगती है, आप सहमत हैं तृप्त बाजवा से? नहीं, मैं तो पहले कह चुका हूं, परसेप्शन तो बाहर यही है। कई बार परसेप्शन जो है वो एक्चुअल से भी बुरी होती है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में अगर कोई परसेप्शन बन गई और उसको तोड़ना जब लोगों में चले गई, क्योंकि वो बनी क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं वो जो किए तो उन्होंने थे, लेकिन उसकी जिम्मेवारी हमने ले ली। भाई अल्टीमेटली अगर उन्होंने किए थे, अकाली दल ने किए थे, तो अल्टीमेटली दे आर आंसरेबल टू दोज डिसीजंस। पावर परचेज एग्रीमेंट है, उसका मैंने बहुत बार कहा कि इंटरनल ऑडिट कराओ, नहीं करवाया किसी ने, एंड दैट डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर ने तो एक प्रेस नोट निकाला था पीएसपीसीएल चीफ को कि आप रद्द करो इनको। नहीं, बट उससे पहले एजी ने एक एडवाइस दी हुई है कि इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। भाई अगर दोनों नोट वो कंपनी लेके हाई कोर्ट में चले जाएंगे और 5 मिनट लगेंगे हाई कोर्ट में स्टे लेने के लिए, क्योंकि किसको अल्टीमेटली ब्लफ हम पंजाब को नहीं कर सकते, क्योंकि उस चीज के लिए ही हम लड़ रहे हैं। अगर पंजाब नहीं है तो हमने क्या करना है? क्योंकि ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं मेरे लिए। तो मैं हमेशा इश्यूज की लड़ाई लड़ता हूं, और इश्यूज के ऊपर अगर नवजोत सिंह सिद्धू भी गलत होगा मैं उसको भी यही कहूंगा, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह गलत होगा मैं उसको भी यही कहूंगा, कैबिनेट में भी यही कहूंगा। या तो आप मेरे को करेक्ट कर दीजिए, हो सकता मैं गलत का सोचता हूंगा, मेरी उतनी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन एट द सेम टाइम हमें सिस्टम में काम तो करना पड़ेगा ना। ये जो सीएम को रिप्लेस करने वाली बात है, ये कहां से? उस मीटिंग में ये बात हुई थी जिस मीटिंग में आप थे कल? जब रिजेंटमेंट होती है तो ऐसी बातें उठती हैं, पर ये तो लेजिस्लेशन, फुल लेजिस्लेशन का काम है। तो अगर सीएलपी की मीटिंग में ये बात आ गई कि सीएलपी लीडर जो है चेंज कर दो, तो आप एग्री हैं इससे? नहीं, ये तो मेजॉरिटी ने देखना है। मेजॉरिटी ने, देखो उनकी प्रोफेशनल जिम्मेवारी भी है, वो अपना इंडिविजुअल भी कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर देखते हैं। अगर वो देखते हैं कि हाँ भी ये नहीं हो रहा, ये होना चाहिए और ये हो सकता है, मैं वो बातों की बात करता हूं जो होने वाली होती हैं। मैं जो नहीं होने वाली होती मैं कभी उनको टच नहीं करता। लगता है बरगाड़ी वाला इशू, ड्रग्स और पीपीए डुएबल है? देखो इसमें इतना
देखो जो बरगाड़ी इशू है वो तो इतना उलझा दिया गया है, उसमें इतनी सिट बना दी, इतने कोर्ट में चले गए। मेरा ख्याल है इतना उलझाने की जरूरत नहीं थी, उसको सिंपल वे में किया जा सकता था। व्हाई नॉट एक्सपर्ट टीम्स? और उसके बाद जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, मैंने इनको एक ही बोला था कि आप इंटरनल ऑडिट कराओ। इंटरनल ऑडिट से क्या होगा कि जो कंपनियों ने एक्सेस खर्चे और उसका रिव्यू करने का जो प्रोसेस है, आज से 4 साल पहले स्टार्ट हुआ होता तो आज हमें क्या प्रॉब्लम होती। एंड सिमिलरली जो ड्रग्स का इशू है, वो 2.5 साल से 2-3 जो है वो सील्ड कवर में जो रिपोर्ट्स है वो हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। कभी दुनिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं तो डेमोक्रेसी में सबसे डेंजरस बात वही होती है। पंजाब में इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? नहीं, पंजाब में नहीं, हिंदुस्तान में हो रहे हैं। हिंदुस्तान में हो रहे हैं। जब कोर्ट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं उंगली उठने लग जाए तो कहाँ विश्वास लोगों का बनेगा। अब 5 मेंबरी डेलीगेशन बना है, हाईकमांड के पास आप जाएंगे, आप हाईकमांड को क्या बोलेंगे जाकर? चलो आपने अंदर क्या बात करनी है वो अलग है, लेकिन पंजाब के लोग अगर जानना चाहें। इश्यूज की बात है, इश्यूज की बात है, रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि एक्सपर्ट बैठा लो, ऑफिसर बैठा लो, और उसमें पूरी फुल लेजिस्लेशन बैठा लो, कैबिनेट बैठा लो, और जो बातें ठीक है, जो डुएबल है। अच्छा, हम इतनी एनर्जी कई बार वेस्ट करते हैं, जाना सीधा होता है लेकिन 10 किलोमीटर घूम के आते हैं, तो ऐसी बातें हम क्यों करते हैं? पर सर, जब यहाँ पे स्वेरिंग इन हुआ था, नवजोत सिंह सिद्धू ने यहाँ पे इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई थी, तो प्रेस नोट आया था कैप्टन अमरिंदर सिंह का कि जो इश्यूज बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज पर हैं। नहीं, देखो अल्टीमेटली एडवांस स्टेज पर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम तो ये पिछले 2.5-3 साल से सुन रहे हैं, वो एडवांस स्टेज आई नहीं। अगर नहीं आई तो भाई अल्टीमेटली लोग ये नहीं सुनना चाहते कि हाँ भाई ये 2015 में सुखबीर बादल की जब सरकार थी, जब सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी, 2 साल उन्होंने निकाल लिए, 4 साल हमने निकाल लिए, और एग्रीमेंट जो है वो पावर परचेज एग्रीमेंट उन्होंने किए, लेकिन हमने भी उसके ऊपर कुछ नहीं किया। ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू था, लेकिन 2.5 साल में हमने रिपोर्ट्स दे के हाई कोर्ट में रखी हुई है। तो अल्टीमेटली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये तीनों डिपार्टमेंट डायरेक्टली कैप्टन अमरिंदर सिंह हैंडल करते हैं। तो डायरेक्टली कैप्टन अमरिंदर सिंह रिस्पॉन्सिबल है भाई, अदरवाइज ही इज हेड ऑफ द फैमिली, ही इज हेड ऑफ द फैमिली। क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो किसकी होगी? सर, हाईकमांड के पास आप पिछली बार गए थे, एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हुई, अकेले एमएलए से मिले, वहाँ पे भी यही इश्यूज थे, बेअदबी वाला था, ड्रग्स था और पावर परचेज एग्रीमेंट्स था। उसके बाद राहुल गांधी से मिले आप, इंडिविजुअली सभी लोग मिले, वही इश्यूज थे। अब फिर आप जाएंगे, इसका मतलब वो जो सारी एक्सरसाइज थी वो फुटाइल थी, कोई फ्रूट नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी कई चीज़ों, देखो इंश्योर किया गया था कि हाँ भी हम इतने टाइम में ये करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उससे आगे नहीं बढ़ी, तो अल्टीमेटली हमें दोबारा हाई कमांड के ध्यान में तो लाना पड़ेगा ना, बिकॉज दे हैव अनदर इश्यूज ऑल्सो, बिकॉज कंट्री वाइज, बट जो पंजाब के इश्यूज हैं हमें उनके ध्यान में लाना तो पड़ेगा। प्रगट जी, आप सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप इंडिया के लिए भी खेले हैं, आप जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको वे अहेड क्या लगता है? ये डेडलॉक जो है, जो डिससेटिस्फैक्शन का डेडलॉक है टुवर्ड्स चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट, वो टूटेगा कैसे? वे अहेड क्या है? नहीं, देखो मेरा ख्याल है कि ये जो मीटिंग है अंडर द सुपरविजन ऑफ AICC मेंबर, मेरा ख्याल दैट विल रिजॉल्व द इशू। क्योंकि अगर नहीं लोग सेटिस्फाइड मेजॉरिटी, सो देन दे शुड थिंक सम अदर वे। चीफ मिनिस्टर आपको लगता है मान जाएंगे CLP कॉल करने के लिए? नहीं, मैं कहता हूँ करवानी चाहिए। अगर नहीं वो करवाते तो हमारे प्रेसिडेंट शुड कॉल, ही कैन कॉल ए मीटिंग। CLP नहीं बुला सकते, लेकिन MLAs की मीटिंग तो बुला सकते हैं। तो अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं बुलाते तो आप नवजोत सिंह सिद्धू को बोलेंगे कि आप कॉल करो मीटिंग? हाँ, डेफिनेटली, क्यों नहीं कहेंगे। तो उसमें भी यही इशू। देखो अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप से ही गुजरना पड़ेगा हमें। एक सर इम्पॉर्टेंट ये है कि कांग्रेस जो है एक डिवाइडेड हाउस नजर आ रहा है, चाहे आप बात करते हैं कि इसको धड़ा ना देखें या ना देखें, लेकिन पॉलिटिक्स में आप समझते हैं कि ऑपोजिशन किस तरह देखती है।
2022 के इलेक्शन में आपको लगता नहीं भी कांग्रेस एक लॉफिंग स्टॉक बन जाएगा इस सिचुएशन में, जिस तरह की अब सिचुएशन है? आपके एमएलए खुद कहते हैं कि हम लोगों के पास नहीं जा सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं कभी इसको धड़ा नहीं मानता, ना मैं ऐसी बातें करता हूँ। मैं तो जो हमारे एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, मैं सबके पास जाता हूँ, सबसे बात करता हूँ, सब मेरे से बात करते हैं, क्योंकि ये उन इंडिविजुअल्स की बात नहीं है, ये पंजाब की बात है। हाँ, खुल के कहो कि हाँ भी ये इश्यूज नहीं है। अगर नहीं है तो अल्टीमेटली जो गुड सेंस है उनको पता होगा कि हाँ भी उन्होंने क्या आगे करना है। भाई, लोगों के सामने आप बात तो अपनी रखो ना कि ये इश्यूज हैं, जहाँ जो एमएलए ये समझते हैं, जो मिनिस्टर्स ये समझते हैं कि ये इश्यूज ठीक नहीं है, जहाँ हमसे ठीक हैंडल नहीं हुए, जहाँ हम इनका सोल्यूशन नहीं निकालते, तो दे शुड गो टू द पब्लिक एंड से। तो रात को तो एक प्रेस नोट आया, उसमें 7 एमएलए के नाम थे कि हम अपने आप को डिस्टेंस करते हैं सारी सिचुएशन से। डिस्टेंस की बात नहीं है, मैं किसी धड़े की बात ही नहीं करता, मैं 2, 4, 6 एमएलए की बात नहीं करता, मैं तो ऑर्गेनाइजेशन की, जो एमएलए टोटल की बात करता हूँ। सर, इस सिचुएशन में कांग्रेस के लिए 2022 मुश्किल है, इस सिचुएशन में जहां आप खड़े हैं? देखो, सोल्यूशन करके तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन विदाउट सोल्यूशन यस, इसमें डिफिकल्ट है। एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है पीसीसी प्रेसिडेंट के एडवाइजर को लेकर कि उन्होंने कुछ पोस्ट की थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी रिएक्ट किया। आप उसको किस तरह देखते हैं? देखो, उसका इंडिविजुअल इशू है। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई किसी का एडवाइज़र हो, उसका वो जो ये नहीं है कि वो प्रेसिडेंट ने उसको कहा है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन का वही स्टैंड है। जो अगर आप कश्मीर की बात करोगे, कश्मीर भारत का अंग है और अंग रहेगा। सो ये सारी बातें जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो हो सकती है, बट ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में वो नहीं हो सकती। प्रगट जी, क्योंकि आप वे फॉरवर्ड भी देख रहे हैं, आप इसमें सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, पंजाब कांग्रेस जिसमें फंसी हुई है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि इन केस हाईकमांड नहीं मानती है जो आप लोग कह रहे हैं, या सीएलपी लीडर की मीटिंग कॉल नहीं होती है, तो कल तृप्त बाजवा ने कहा था कि फिर वापस आके हम अपना फैसला लेंगे। वो फैसला क्या हो सकता है? नहीं, वो तो यार बाद की बातें हैं, वो आज की बात नहीं है। सो आई होप गुड सेंस विल प्रिवेल। ठीक है। सो ये थे पंजाब के एमएलए हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं पीपीसीसी के प्रगट सिंह, जो उस 5 मेंबरी डेलीगेशन का हिस्सा हैं, जो सोनिया गांधी से मिलेंगे पंजाब के पूरी क्राइसिस को लेकर। और डेफिनेटली पंजाब में एक आवाज़ उठी है कि चीफ मिनिस्टर को रिप्लेस किया जाए, और यहाँ तक मिनिस्टर्स ने कह दिया है कि वो अकाली दल से मिले हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो प्रगट सिंह बोल रहे हैं कि सीएलपी की मीटिंग कॉल करनी चाहिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उसमें एआईसीसी का एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, और इन केस कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको कॉल नहीं करते हैं तो पीपीसीसी प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू एमएलएस को बुलाएं और सारे इश्यूज वहाँ पे डिस्कस होने चाहिए। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बस्सी, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।